बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी के बायोलॉजी को हम पढ़कर कौन से जो है वो शोबे अपना सकते हैं जिनमें हम प्रोफेशनल बन सकते हैं, शोबजात उनको रोज़गार हम बना सकते हैं। तो उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट कैरियर्स हैं जो आपकी बुक में 8 कैरियर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कैरियर्स का क्या मतलब है जी? शोबजात के किन शोबों को हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले है मेडिसिन और सर्जरी। ठीक है, तो ये दोनों शोबे जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को हम एक ही कैरियर समझेंगे, मेडिसिन और सर्जरी। अब मेडिसिन में हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो मेडिसिन में हम शनाख्त करते हैं कि बीमारी कौन सी है, पहचानते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, और ट्रीटमेंट और उसका फिर क्या करते हैं? हम इलाज करते हैं शनाख्त करने के बाद। जबकि सर्जरी में हम क्या करते हैं? सर्जरी में हम मिसाल के तौर पर ऐसी कोई नौबत आ जाती है कि बॉडी पार्ट्स को, जिस्म के हिस्सों को रिपेयर करते हैं, मतलब कि उन्हें उनकी मुरम्मत करते हैं, उनको ठीक करते हैं, रिमूव या फिर उनको ख़त्म करते हैं, या फिर रिप्लेस या फिर उनको तब्दील करते हैं, तो ये हम सर्जरी में करते हैं। ठीक है, मेडिसिन और सर्जरी दोनों एक थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो रिप्लेस होते हैं। तो उनकी एग्जांपल्स है रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम किडनी। जब हम पथरी हो जाती है गुर्दे में तो हम उसको रिमूव करते हैं, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। दूसरा ट्रांसप्लांटेशन, रिप्लेस करना, किडनी भी रिप्लेस करते हैं हम, लिवर भी रिप्लेस करते हैं, उसको तब्दील करते हैं। जब कोई किडनी ख़राब हो जाती है किसी की, तो हम कोई डोनेट उससे करता है तो किडनी, तो हम उसको क्या कर देते हैं? ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, उसके अंदर न्यू किडनी जो है वो ग्राफ्ट कर देते हैं, उसके अंदर लगा देते हैं। इन कोर्सेज़ को कैसे जो है वो अडॉप्ट किया जाता है? तो हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन करने के बाद जो है वो आप MBBS में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। MBBS इस कोर्स को ऑफ़र करती है। उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, आगे स्पेशलाइजेशन होती है MBBS के बाद, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, यूरोलॉजिस्ट हैं। तो इस तरह जो है वो आगे मुख्तलिफ जो है वो स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज़। फिशरीज़ का क्या शोबा है? इसे हम उर्दू में कहते हैं माहीगीरी। माहीगीरी से क्या मुराद है? मछलियाँ पालना। अब ये लोग जो है वो वैसे भी कर रहे हैं, कॉमन मैन भी कर रहा है माहीगीरी, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से जो है वो फिशरीज़ को पढ़ना और उसको साइंटिफिक स्टडी उसकी करना और उसके बाद ये कोर्स अडॉप्ट करना, तो वो बायोलॉजी आपको ये कोर्स ऑफ़र करती है। प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन है ये, कि प्रोफेशनल तरीके से हम फ़िश की प्रोडक्शन को समझते हैं। तो उसमें हम इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, इन्हेंस करना, बढ़ाना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसके मायार को भी बढ़ाते हैं और उसकी मिकदार को भी बढ़ाते हैं। फ़िश प्रोडक्शन की मायार और मिकदार दोनों को बढ़ाते हैं। जो फिशरीज़ का जो प्रोफेशनल होता है तो वो इन दोनों चीज़ों पर तवज्जो देता है। इस कोर्स को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? इस कोर्स को हम बैचलर या मास्टर लेवल करके ज़ूलॉजी में या फिर फिशरीज़ में हम इस कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर, तीसरे नंबर पर है। इसे उर्दू में कहते हैं जी ज़राअत। ज़राअत क्या है? इसके अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं। एक फूड क्रॉप्स, वो फसलें जो हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, और वो एनिमल्स जो कि सोर्स ऑफ फूड हैं, जिनसे हमें फूड हासिल होती है, जैसे कि दूध वगैरह या प्रोटीन, गोश्त वगैरह जिन एनिमल से हमें हासिल होते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो उसमें हम दोनों की बेटरमेंट के लिए, दोनों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अब क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? वीट, गंदम, राइस, चावल, कॉर्न, मकई। ठीक है, इसके अलावा बफेलो, एनिमल्स में देखें तो बफेलो भैंस और कौ, गाय वगैरह जो है वो प्रोटीन के और जो है मिल्क के सोर्सेज हैं हमारे पास, तो उनकी बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। ये कोर्सेज जो हैं कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? इसमें भी बायोलॉजी में हमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है, उसके बाद हम एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी जो है वो एग्रीकल्चर की ब्रांच है, क्योंकि इसके अंदर भी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको उनकी जो है वो बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री में भी हम क्या करते हैं? सिर्फ एनिमल्स की, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? इलाकाई एनिमल जो कि हमारे इलाके में पाए जाते हैं, उनको हम जानवर पालना, ठीक है, तो वो उनकी हम केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और ब्रीडिंग, उनकी नस्ल कशी करते हैं, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। उन जैसे भेड़ बकरियां पालना, उनको जो है वो नस्ल कशी करके फिर हम उसके आगे जो है वो उसको प्रोफेशन के तौर पर ले लेते हैं। तो इसमें कैटल्स, मवेशी
और उसके अलावा शीप, भेड़ बकरियां वगैरह जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इस कोर्स को भी हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी जो है वो उसको करके तो फिर उसके बाद जो है वो हम एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर को उर्दू में कहते हैं बागबानी। बागबानी ये भी एग्रीकल्चर की ब्रांच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम बेहतरी के लिए तो काम करते हैं, लेकिन किसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं? एग्जिस्टिंग एंड न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट्स। एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ जो कि पहले से मौजूद हैं और नई वैरायटीज़ को भी हम क्या करते हैं? उसके अंदर जन्म देते हैं और उसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आ जाते हैं और फ्रूट प्लांट्स भी आ जाते हैं। ऑर्नामेंटल कौन से प्लांट्स होते हैं? नुमाइशी प्लांट, नुमाइशी पौधे जो सिर्फ नुमाइश के लिए, खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। और फ्रूट प्लांट्स जिन पर जो है वो फल भी लगते हैं, उनसे फल भी हासिल किए जाते हैं। ये कोर्सेज भी जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फार्मिंग हमारे पास है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट करनी होती है, बेहतरी करनी होती है, उनको मेंटेनेंस और उनको बरकरार रखना होता है, मेंटेनेंस करनी होती है, उनकी मैनेजमेंट करनी होती है। तो इसमें दो तरह के फार्म्स हैं, एनिमल फार्म और फ्रूट फार्म। एनिमल फार्म में हमारे पास एग्जांपल है पोल्ट्री फार्म की, जिसमें हम मुर्गियां पालते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्म हमें क्या देता है? वो हमें ज़्यादा मिकदार में चिकन प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट फार्म में हमारे पास ऑरेंजेस फार्म है, इसके अलावा काफ़ी सारे और फार्म्स हैं जिसके अंदर जो है वो फ्रूट्स हमें हासिल होते हैं। ठीक है, बड़ी मिकदार में। इन कोर्सेज़ को भी हम अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर जिसने जो है वो प्रोफेशनल स्टडी की है, एग्रीकल्चर की, फिशरीज़ की, एनिमल हस्बेंड्री की, तीनों कोर्सेज़ की जिसने तीनों में से कोई भी कोर्स की जिसने प्रोफेशनल स्टडी की हुई है, वो फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है? जंगलात का शोबा। इसमें हम क्या करते हैं? एक जो प्रोफेशनल स्टडी कर चुका होता है फॉरेस्ट की, तो वो क्या करता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को ग्रो करता है, नेचुरल फॉरेस्ट को मेंटेन करता है जो कि पहले से मौजूद होते हैं, और गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि वो नए प्लांट्स वगैरह लगाए ताकि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी ग्रो कर सकें। ठीक है, इस कोर्सेज़ को भी हम जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर हम जूलॉजी और बॉटनी को भी बैचलर लेवल तक पढ़कर उसके बाद भी हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आखिरी जो है हमारे पास कैरियर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है, और सबसे मेन बात ये लेटेस्ट प्रोफेशन है, अभी इंक्लूड हुआ है, ये लेटेस्ट बहुत जदीद है बायोलॉजी के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जैसे हमने ब्रांच में भी पढ़ा, एक ब्रांच भी थी बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को, और उससे हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, जो हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। ठीक है, उसमें योगर्ट है, दही है, चीज़, पनीर है, बेकरी आइटम्स हैं, तो ये एक अच्छे सोर्स ऑफ फूड है। इनसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इनको हासिल करते हैं, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी इसको कवर करती है। ये कोर्स, इस बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? उसके लिए कोर्सेज़ हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, या फिर जूलॉजी और बॉटनी पढ़ने के बाद में हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये 8 कोर्सेज़ थे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, दैट्स इट। शुक्रिया।